एक ऐसे नेता जिनके काम की पक्ष हो या विपक्ष हर कोई तारीफ करता है। वो ऐसे नेता हैं जब उनके साथ सरकार में कुछ गलत होते देखा जाता है तो फिर विपक्ष भी सवाल उठाता है। अपने काम को लेकर एकदम पक्के, अपने काम के प्रति तत्पर तैयार, काम को लेकर कोई लापरवाही नहीं और अपने काम के ही बल पर देश भर में तारीफ पाने वाले नेता हैं नितिन गडकरी। तय की गई सीमा पर कम बजट में काम करने वाले नेता के रूप में विख्यात हैं। लेकिन उनका भी एक दर्द है जो संसद में सुनाई दिया। 15 दिसंबर दिन गुरुवार नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया तो फिर उनका दर्द भी छलक उठा। जमीन अधिग्रहण को लेकर बने कानून पर केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा का जिक्र करते हुए कहा, इस नियम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण जमीन अधिग्रहण के बाद आने वाली मुश्किलों का समाधान नहीं मिलता है। गडकरी कहते हैं, हम एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में उसका अलाइनमेंट बदल जाता है तो हम ना तो उनको जमीन वापस कर पाते हैं और ना ही उनको पैसा दे पाते हैं। दरअसल लोकसभा में कांगड़ा से बीजेपी सांसद किशन कपूर ने गडकरी से सवाल किया था, जिस पर गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे कानून को बदलने के लिए कानून मंत्रालय और राज्य सरकारों से सलाह लेकर 1 महीने के अंदर सुधार करेगी। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के वक्त हाईकोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाई कोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले पूछते अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट है। कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और हमारा भी 1956 का NH का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था। उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है। फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनकी ज़मीन जाती है उनको ज़मीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहां ज़मीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको ज़मीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि कानून में सुधार करने की जरूरत है। आश्वासन भी दिया गया कि इस दिशा में काम किया जाएगा। तो ऐसे कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक MP है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे, तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे। पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेज जो है 1,74,327 और सम्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 6,518 केसेस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए 4 लोकसभा का ये छोटा से राज्य में 6,518 और हमारे कभी कभी 1,000, 2,000 करोड़ राज्य सरकार में एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे, वो काला ब्याज लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो। तो ये पैसे हमारे पास है, पैसे देने के लिए हम तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है। तो सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते, तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करें। वहीं राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी परेशानी बताई। आंध्र प्रदेश की सांसद ने परेशानी का जिक्र किया। फिर TMC सांसद कल्याण बैनर्जी ने भी गडकरी से इस बारे में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि नेशनल हाईवे एक्ट में भी क्यों नहीं 2013 वाले नियमों को लागू किया जाता, जिस पर गडकरी का जवाब था,
2015 में भूमि अधिग्रहण बिल मैंने ही संसद में पेश किया था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, भावना एक ही है, लेकिन जब हम मुआवजे को स्वीकारते हैं तो जांच अधिकारी सवाल पूछने लगते हैं कि आपने ज्यादा मुआवजा क्यों दिया। इसी समय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल का भी जिक्र किया। बताया कि केरल में हाईवे बना रहे हैं और 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया है आपको मालूम है? 100 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना आया? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आएगा? तो कहां से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस। आई एम ओपन फॉर दैट एंड आफ्टर दैट बाय टेकिंग सजेशंस फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स वी विल फाइनलाइज द थिंग एंड वी विल कम टू द पार्लियामेंट एंड वी विल टेल यू। तो कुछ इस तरह से अलग अलग परेशानियों के साथ सदन में बैठे सांसदों को समझाने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रयास किया। कुछ इस तरह से सुझाव मांगे, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने का भी आश्वासन दिया। उनकी बातों में काम को लेकर उनकी इंटेंशन साफ नजर आ रही थी। वो किसी का नुकसान किए बिना हर काम को करने की नीयत रखते हैं, भले उसके लिए उन्हें उसकी भारी भरकम कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वैसे आप लोकसभा में हुई इस पूरी बातचीत पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।